हम चाहे उसको दिक्कत क्या हो रही है? सही बात है। आपको इंक्वायरी में पास होता है, उसको पास कर देना, फिर अरेस्ट कर लेना। जाने में क्या दिक्कत हो रही है? हम उसको मूल्य कर बिठा लो उसको। नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूँ बुड्ढा जो हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पर जैसा कि टीना मेघवाल हत्याकांड से जुड़ा ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर पिछले 4 दिन से जारी था। आज चौथा दिन है और चौथे दिन यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वह अन्य समर्थक जो हैं धरने पर बैठे थे, दिन भर धरने पर बैठे थे। यहाँ लगभग घंटे भर पहले यहाँ से जो है प्रदर्शनकारियों ने जो रविंद्र सिंह पोंक हैं उनके नेतृत्व में जो है यहाँ से निकलकर थाने के घेराव के लिए निकले और मुख्य मार्केट से होते हुए थाने के सामने जाकर प्रदर्शनकारी बैठे। उनकी मांग ये थी कि यहाँ जो धरना स्थल है वहाँ पर एसडीएम आए और हमारा ज्ञापन ले। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ प्रदर्शनकारियों द्वारा जो धरना स्थल था वहाँ से अब जो ज्ञापन दिया गया है उसमें क्या क्या मांगे थी, इसमें मैं आपको ये जो बिंदु है मांग के वो 6-7 बिंदु लिखे गए हैं जो जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जो पुलिस थाना गुडागोड़जी में एफआईआर दर्ज है उस एफआईआर का क्रमांक दिया गया है यहाँ पर 365/2025 और इसमें दुष्कर्म की धारा के तहत पुलिस द्वारा जो है जो जोड़ा जाए ऐसा कुछ है। इसमें इस तरीके की ये 7 मांगे थी जिसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद में वहां से ये सहमति बन गई थी कि हम वहां चलकर पोस्टमार्टम के लिए जो है सहमत हैं और करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आए तो जो संघर्ष समिति थी उसका सामना करना था, तो संघर्ष समिति ने ये डिसीजन लिया। कुछ ही देर में यहाँ पर विधायक पिलानी आने वाले हैं, तो विधायक जो पिलानी के पितराम सिंह काला विधायक आए और विधायक आने के बाद उन्होंने यहाँ धरने को संबोधित किया। संबोधित करके उन्होंने समर्थन दिया और समर्थन के तहत उन्होंने बोला कि इस तरीके के मामले काफी पहले भी हुए हैं, जब हम यहाँ से उठ जाएंगे तो हमारे साथ शायद फिर न्याय न हो। ये सह शब्द मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके से बोला गया है। तो यहाँ उन्होंने धरने को समर्थन दिया और कहा कि धरना जब तक जारी रहेगा जब तक इस तरीके की जो हमारी मांगे हैं उन्हें नहीं माना जाता। लेकिन इस तरीके की स्थिति बनी, धरने पर जब बैठना पड़ेगा तो कल से मैं भी धरने पर बैठूंगा, ऐसा पिलानी विधायक ने यहाँ पर धरने को संबोधित करते हुए कहा। अब उसके कुछ देर बाद में यहाँ पर जो है अतिरिक्त जो है एसपी आते हैं और उनसे बातचीत होती है। उन्होंने जो है एसपी जो झुंझुनू है उनसे भी बातचीत की। बातचीत के दौरान जैसे ही ये पूरे मामले की जानकारी दी और इसके संबंध में अन्य जो आरोपी का नाम लिया जा रहा है उन्हें गिरफ्तारी की मांग सर्वप्रमुख रखी गई। तो इस तरीके की बातें निकल कर आई हैं। अभी तक भी यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए अंतिम रूप से फैसला नहीं हुआ है। जो कमेटी के सदस्य हैं वो मिलकर डिसीजन लेंगे कि क्या आज ही ये पीएम इनका हो जाएगा, नहीं होगा। अभी तक जैसे मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, समय मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 4:45 हो चुके हैं। 4:45 बजे तक ये डिसीजन नहीं हो पाया है कि आज अभी भी पोस्टमार्टम जो है इसका जो मृतक जो टीना है इनका करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। इस संबंध में कमेटी के लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, ऐसी बात आ रही है। और जो ब्रीफ प्रेस के सामने जो यहाँ के विधायक पिलानी आए हैं उन्होंने क्या कहा है ये आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। पूरा जो रिपोर्ट है, अभी घटना स्थल पर कुछ लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं। घटना स्थल का मतलब मेरा धरना स्थल से है। धरना स्थल यहाँ जो घोड़ा जो था ये जो हॉस्पिटल है यहाँ से है। तो इस तरीके की वार्तालाप ये चल रही है। अब कुछ नई अपडेट होगी तो जल्द ही मैं आपको बताऊंगा। कुछ जो थाने के सामने बातचीत हुई है प्रशासन से या फिर जो ज्ञापन दिए हैं उनके द्वारा, वो भी आप इस वीडियो में आगे सुन सकेंगे। विधायक जी, पहले तो ये पूरा घटनाक्रम पर जाना क्या कारण है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीना मेघवाल की जिस तरीके से हत्या की गई है वो बड़ी शर्मनाक और निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दूसरा, आज ये 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और जो संदिग्ध अपराधी जिसकी ये शंका जाहिर कर रहे हैं उसको पुलिस और प्रशासन को अरेस्ट करना चाहिए। जब तक है कि उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, अभिभावकों के दिमाग में है कि पुलिस और प्रशासन इसको जानबूझ के नहीं करेगी। अभी एडिशनल साहब से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि हमने टीम बना रखी है और टीम बना के उसको जल्दी क्या कि शीघ्र हम क्या कि अरेस्ट कर देंगे।
और रही इसके टीना को जब भी न्याय मिलेगा, जब क्या है कि इसका एक कार्रवाई आगे जो परिवार वालों के लिए और ये जो संघर्ष समिति बनी हुई है इनके लिए हमने ये कहा कि आप संयुक्त रूप से बैठ के तय करो कि क्या करना है क्या नहीं करना। इन लोगों को ये भी मैंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है, नियमानुसार क्या ही कार्रवाई होगी, यदि नहीं होगी तो हम संघर्ष में आपके साथ हैं, पुलिस और प्रशासन के साथ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और इसको परिवार वालों को सांत्वना रहे। अब बातचीत करा के लगातार 4 दिनों धरना प्रदर्शन जारी है और अभी एडिशनल एसपी साहब आया और एसपी साहब भी थे फोन पर बात करी तो तना के लग रहा है कि समझौता का कोई आसार बन रहे हैं क्या? बात समझौते की नहीं है, कोई ये लड़ाई वाली बात नहीं है। कि जो लड़की समझौता को मतलब मेरो कहना है कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आगे बढ़ने का आसार अब घटे बन रहे हैं। निश्चित रूप से क्या है कि बढ़ेगी, जब भी पोस्टमार्टम होगा उसकी रिपोर्ट आएगी तो आगे कार्रवाई क्या की बढ़ेगी। संघर्ष समिति को हमने ये कहा कि जब तक रिपोर्ट वगैरह ये है आप बैठ के तय करो और जिससे आगे कार्रवाई हो और उसको क्या है कि न्याय मिल सके। अब विधायक जी एक क्वेश्चन और है मेरे की 4 दिनों लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और अब जो पहला दिन स्थिति 22 स्थिति आज है कि वो एक आरोपी को नया नाम सामने हो वो भी अभी तक पकड़े कौन गए है और अभी परिजन अगर पोस्टमार्टम पर सहमत हो जाए तो कौन लग रहा है कि प्रशासन का 4 दिन है जो 4 दिन के अंदर मुजरिम न पकड़ सका वो मुजरिम 4 दिन में घटे भी जा सको तो ये कार्रवाई पल्ली गुजर जानी चाहिए। यह कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी। कई बार क्या होता है मुजरिम वो अपना ऐसे साक्ष्य अपने पास नहीं रखता जिससे कई प्रशासन उसको तुरंत पकड़ सके। विधायक जी बात कौन समझा, मैं मुजरिम की बात कौन कर रहे हो, परिवार वाला और जो धरना स्थल पर स्थिति बनी हुई है 4 दिनों ताकि धरना लगातार जारी है, पोस्टमार्टम को न्योन देना और प्रशासन है ये धरना का चारों मार घूम रहे है तो अगर पल्ली पोस्टमार्टम हो जाए तो आज स्थिति है 22 स्थिति पैदा होनी होती तो 4 दिन में शायद पुलिस की कार्रवाई और भी आगे बढ़ चुकी होती। या जो संघर्ष समिति बनी हुई है परिवार वाले वो निर्णय करेंगे और आगे की कार्रवाई बढ़े इसके मामले ये निर्णय करेंगे। हम प्रशासन के को ये मांग करते हैं कि टीना मेघवाल को न्याय मिले, उसके जो दोषी हैं वो अरेस्ट हो और उनके अंदर 302 का मुकदमा दर्ज हो और उसको सजाए मौत मिले। सर जैसे आपके आने के पहले थाने पर प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया, वहाँ सहमति बनी थी पीएम के लिए, आपके आने के बाद थोड़ा डिले हो गया, अब आप इस पे क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ संघर्ष समिति और परिवार के जन जो भी निर्णय लेना चाहे उसमें क्या है कि मेरी भी सहमति है और सबकी सहमति है। तो ये अभी बैठ के बात करेंगे। ये आप जो बता रहे उसमें शायद क्या है कि कुछ एक आगे बढ़ना जारी रखने की भी बात की थी तो क्या ये निर्णय सही नहीं होता है, उसकी मांग के अनुसार ये अभिभावक और संघर्ष समिति संतुष्ट नहीं होती है तो धरना क्या कि वापस जारी करो। और विक्रम जी है कि कोई भी घटनाक्रम हुआ है तो लोगन सड़क पर उतर के ही न्याय की मांग क्यों करनी पड़ रही है कि सरकार अति सुविधा क्यों कौन दे रही है, प्रशासन का हाथ इतना खुला क्यों होने की न्याय मतलब बिना धरना प्रदर्शन के मिल जाओ। देखो अब मैं ये ज्यादा नहीं कहना चाहता, यहाँ राजनीतिक बात आ जाएंगी। जो बिरमी के अंदर जो कांड हुआ था उसके अंदर पुलिस के अधिकारी थे, राजनेता और मंत्री तक आए हुए थे। जब वहाँ न्याय नहीं मिली वो दबाव के अंदर कर रहे हैं तो वो शंका ही हमें जाहिर हो रही है कि वापिस क्या है कि पुलिस के अधिकारी दबाव में कहीं न्याय नहीं करें। ये है दबाव के अंदर न्याय करें, अन्याय के साथ वो नहीं खड़े रहे। एक जनप्रतिनिधि होने का नाता तारा एक सवाल और रखो कि टीना की बॉडी 3 दिन से मोर्चरी के अंदर रखेड़ी है लेकिन अभी तक फ्रीजर की व्यवस्था भी प्रशासन का द्वारा करी गई और बॉडी शायद डिकम्पोज होनी भी स्टार्ट हो चुकी होगी, अब तक भी कबार में रखी पड़ा है। तो मुझे बताया गया ये डिकम्पोज फ्रीजर की व्यवस्था यहाँ घोषणा करती है कि कब परचेज होगा वो तो सरकारी प्रोसेस है। यहाँ क्या आगे भविष्य के अंदर इस प्रकार की प्रकृति से परमात्मा से मैं करता हूँ कि घटना नहीं हो, लेकिन फिर भी कभी कोई बीमार हो और इस प्रकार की घटना हो तो डीप फ्रीजर की व्यवस्था हो जाएगी। नया करे क्या कि यहाँ CSC गुडा के अंदर हम चाहे उसको दिक्कत क्या हो रही है। सही बात है, आपको इंक्वायरी में पास होता है उसको पास कर देना, फिर अरेस्ट कर लेना, जाने में क्या दिक्कत हो रही है। हम उसको मौजूद करो कैसे करें, बिठा लो उसको। आप हमें जगह बता दो ये आपको अपन बहस न करें, बच्चा का अच्छा नहीं रहेगा। बताया फर्ज बनता है सबके सामने क्योंकि सबके सामने बताइए उसके साथ इतना। अरे तो वो हम कह रहे ना लाएंगे, जांच भी मिलती है। जांच क्या होती है वो पढ़े में उसका लिया खत्म है। दो पढ़े में गिरा रहे मत बोलिए ऐसा कुछ क्या था नहीं था। अभी सुनिए जनता बोल रही है, सब बोल रही है। नहीं ऐसा कुछ भी मत बोलिए, वो टीना के लिए ऐसा कुछ बोलिए मत। अभी जुर्म करते हैं पता नहीं पड़ता है, बोलते हैं मतलब
वो जांच में आ जाएगा। वो जांच में आ जाएगा कौन क्या आ था। जाएगा। अगर फ्री छूट जाएगा, पहले बयान लेंगे, जांच करेंगे तो ढूंढे हो जाएगा। विधायक साहब ने कहते ये कहते वो करते नहीं है, जो कहते वो करते नहीं। बता रहा हूँ, संघर्ष समिति और जो